Welcome back to my channel, and for more information please subscribe and like my videos, and you can ask any question in the comments. चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक ये है कि अगर हमने जर्मनी में एडमिशन लेना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, उनकी डेट्स क्या हैं और किस तरीके से हम होल प्रोसीजर को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि हम जर्मनी को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि जर्मनी जो है वो हाई क्वालिटी एजुकेशन देता है। यहाँ पे या तो एजुकेशन फ्री होती है या बहुत लो कॉस्ट होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यहाँ पे जो रिसर्च है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वर्ल्ड एक्सीलेंस दिखाती हैं। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, यानी कि बहुत सारी कंट्रीज से लोग यहाँ पे आते हैं और आगे उसको अपना एज ए करियर लेके चलते हैं। यहाँ पे ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं जिसके साथ आप मिलके काम कर सकते हो और अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हो। जो सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हो। सो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमें स्टडी लेवल कौन सा चूज़ करना चाहिए। हम बैचलर डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर्स डिग्री में भी, पीएचडी में भी और हाउस बिल्डिंग में भी। हाउस बिल्डिंग बेसिकली क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बल्कि उसके साथ हमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है ताकि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और आगे इनके लेबर फोर्सेस में इजाफा कर सकें। अच्छा, उसके बाद ये है कि यहाँ पे जर्मनी में जो है वो मेनली कौन से कोर्सेज हैं जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंसेज है, प्लांट साइंसेज है, बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंसेज है, इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, डेटा साइंसेज है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, नेचुरल साइंसेज है, यानी कि उसमें केमिस्ट्री भी आ जाता है, फिज़िक्स भी आ जाता है और बायोलॉजी भी आ जाती है। तो ये जो आपने आगे कोई भी कोर्स चूज़ करना है ये आपने अपने बैकग्राउंड के साथ मैच करते हुए करना है ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, उसके बाद है कि हम अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वाया हम पॉसिबल है कि हम जर्मनी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सबसे पहले हमने अपनी प्रीवियस डिग्री को, जो नेक्स्ट डिग्री है उसके साथ उस कोर्सेज़ को लेकर चलना है। फिर रिक्वायर्ड सब्जेक्ट चेक करने हैं कि रिक्वायर्ड सब्जेक्ट की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जितनी भी सर्टिफिकेशन है वो हमारे पास कंप्लीट होनी चाहिए, रिक्वायर्ड ग्रेड्स होने चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश। अगर कोई किसी किस्म का एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो वो होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपकी कोई भी किसी भी जगह पे अप्लाई करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो वेरी करती हैं इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, सो इनको देख लेना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट करना है तो आपको कौन से टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। मोस्टली आइल्स और जो टॉफल है वही मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं। तो और वैसे भी ये वो टेस्ट हैं जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप या तो टॉफल को लेके चलो या फिर आइल्स को लेके चलो। अच्छा, नेक्स्ट है कि हमें जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे देखना है। सबसे पहले हमने प्रोग्राम को फाइंड आउट करना है, उसका डिग्री लेवल देखना है और फिर हमने देखना है कि जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी है, जर्मन है या इंग्लिश है। फिर उसके बाद हमने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स देखनी है और उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको प्रिपेयर करना है। एप्लीकेशन डेडलाइन देखनी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ट्यूशन फीस या सेमेस्टर फीस देखनी होती है और एप्लीकेशन मेथड को देखना होता है। अगर आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहते हैं तो फिर डेट स्कॉलरशिप बेस्ट ऑप्शन है, तो उसको देख लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर जर्मन टॉट प्रोग्राम होंगे तो आपको कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे जो कि जर्मन सर्टिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि टेस्ट डेफ है, DSH है, गोथ सर्टिफिकेट है, टैलिक डेस्टलेट है। अगर आपने इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है तो आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि आपको टॉफल या फिर आइल्स देना पड़ेगा। और अगर आपने जर्मन लैंग्वेज के कोर्स में एडमिशन लेना है तो फिर ये जो टेस्ट हैं इनमें से कोई भी टेस्ट लेके उसके मार्क्स गेन करना ज़रूरी होगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि आपने जब कहीं पे अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। उसके लिए हमें पासपोर्ट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पास कंप्लीट होने चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होने चाहिए, CV या रिज्यूमे होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी मोटिवेशन लेटर मांगती है तो
उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से लिखा हुआ मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी आपके पास होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 2 रिकमेंडेशन मांगती हैं और कुछ 3 रिकमेंडेशन मांगती हैं, तो वो आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए। रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए अगर आप रिसर्च डिग्री में जा रहे हो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने को स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर करते हैं, तो वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि यूनी एसेट्स के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपकी एवेलुएट करती हैं आपके ट्रांसक्रिप्ट्स को, डिग्रीज़ को। तो कुछ यूनिवर्सिटी ये रिक्वायर करती हैं कि आपने एडमिशन लेने से पहले वहाँ से अपनी जो डिग्री है उसको वेरीफाई करवाना है, तो वो वहाँ से हो सकती है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूशन फ़ी की। ट्यूशन फ़ी जो है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली नहीं चार्ज करती हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, जैसे कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी होती है, स्टूडेंट सर्विसेज फ़ी होती है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी होती है। उसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी यानी कि लाइब्रेरी चार्जेज या किसी और किस्म के चार्जेस भी ले सकती हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो ट्यूशन फ़ी लेती हैं, चाहे वो 500 यूरो ही क्यों ना हो या 200 यूरो हो, तो वो भी रिसीव करती हैं। जबकि बात कर लेते हैं अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करती हैं, यानी कि उनकी 1000 यूरो में जा सकती है, इसलिए ये देख के एडमिशन लेना है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन डेडलाइन की। हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोग्राम और हर सेमेस्टर की डिफरेंट जो डेडलाइंस होती हैं, इसलिए हर यूनिवर्सिटी में जाके उसकी स्टार्ट डेट और सेमेस्टर स्टार्ट डेट और अप्लाई डेट लाजमी देखें और अपने लैपटॉप या टैब पे एक एक्सेल शीट बना लें जिसमें मेंशन किया हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी लास्ट डेट है। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में जो है अकोमोडेशन है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फोन और इंटरनेट के चार्जेस हैं, स्टडी मटेरियल है और अदर पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ये है कि आपने बाहर से खाना खाना है, तो ऑफ कोर्स आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे, और अगर आप खुद अपने घर पे खाना बनाते हो तो उससे एक्सपेंसेस ज़रा कम हो जाएंगे। अब उसके बाद स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। तो स्कॉलरशिप में डेट स्कॉलरशिप नंबर 1 पे है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप्स हैं, रिसर्च फंडिंग्स होती हैं, डिपार्टमेंटल फंडिंग होती है और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे किसी भी किस्म का स्कॉलरशिप मिलना गारंटीड नहीं होता है। तो ये देख के ये जब आपका ऑफर लेटर आता है तभी पता चलता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो पीएचडी में एडमिशन के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके पास रेलेवेंट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, कुछ पब्लिकेशंस होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात पोटेंशियल सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और अगर फंडिंग्स अवेलेबल होगी तो आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, वरना आप सेल्फ फंडिंग स्टूडेंट के तौर पे अपना खर्चा खुद उठाओगे, यानी फीस भी दोगे और अपनी रिसर्च का खर्चा भी उठाओगे। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब हमें एडमिशन लेटर रिसीव होता है तो उसमें हमें क्या कंफर्म करना चाहिए। सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी का नेम कंफर्म करना चाहिए, उसका प्रोग्राम जो स्टार्टिंग डेट कंफर्म करनी चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि एडमिशन ऑफर लेटर में क्या कंडीशंस लिखी गई हैं, यानी कि विदाउट कंडीशन है या फिर कंडीशनल लेटर है। फिर उसके बाद फीस रिक्वायरमेंट क्या है और कब सबमिट करवानी है, और जो इनरोलमेंट डेडलाइन है वो कब से स्टार्ट है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी वेरीफाई करनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए। जब हमें विदाउट कंडीशन लेटर ऑफर लेटर आ जाता है और हमारी फ़ीस सबमिट हो जाती है तो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें एडमिशन लेटर चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ के लिए हमें ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत होती है जर्मनी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साथ हम अटैच करते हैं। तो तमाम ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज जो हैं वो हमें साथ बतानी होती हैं, तो वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल प्रूफ के लिए हमें क्या हमारे पास चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। एक ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपकी फीस और आपके जो जितना भी ड्यूरेशन है अपना स्टडीज़ का उसके लिए अमाउंट होनी चाहिए, स्कॉलरशिप लेटर होनी चाहिए, फॉर्मल स्कॉलरशिप होना चाहिए या फिर कोई भी अदर जो फाइनेंशियल एविडेंस है वो मौजूद होना चाहिए, जैसे कि लोन सर्टिफिकेट इस तरह का, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो सकें।
अच्छा जी, उसके बाद जो है हमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें डेडलाइन को मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें अपने प्रीवियस डिग्री के साथ ही रिलेटेड प्रोग्राम ढूँढना चाहिए और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने चाहिए, अनऑफिशियल वेबसाइट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए और एजेंट्स को पे करने से पहले भी देख लेना चाहिए कि ऑफिशियल लेटर है या नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि हमें कोई भी चीज़ फ्री में नहीं समझनी चाहिए, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ती है और वीज़े के लिए लास्ट टाइम तक वेट करना चाहिए।